नमस्कार, मैं हूं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। आज की तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आज की बड़ी खबर, उत्तराखंड की राजनीति और कानून व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी खबर जो सीधे जनता के गुस्से से निकल कर आई है। क्या उत्तराखंड में कानून का राज खत्म हो रहा है? क्या बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है? हाल ही में हुई देहरादून, हल्द्वानी और कोटद्वार की घटनाओं ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ तक कि अब महिलाओं और मासूम बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में नजर आ रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार न सिर्फ कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रही है, बल्कि अब आम जनता के घर उजाड़ने और नफरत की राजनीति करने पर उतारू है। आखिर क्या है इन गंभीर आरोपों के पीछे की सच्चाई? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस सरकार से हम बहुत परेशान हैं। इस सरकार में कानून व्यवस्था नहीं है, बच्चे बेरोजगार हैं और लोगों को घर उजाड़े जा रहे हैं और हर आदमी, महंगाई इतनी है, टैक्स इतना लगा दिया। अमेरिका में हमारा राशन 0% में भेजा जा रहा है, किसानों का सामान 0% में, और अमेरिका का जो है 18% लगाया जा रहा है। बहुत अन्याय है। हम अन्याय की लड़ाई में लड़ रहे हैं और इतना आतंक है। मोदी जो है एप्स्टीन का दोस्त है, जहाँ पे 9 साल की बच्चियों को साथ रेप किया जाता है। क्या एक अपराधी को गेम चेंजर कहना सही है? क्या ताकत और ऊंची पहुंच के नाम पर किसी दरिंदे का महिमा मंडन किया जा सकता है? एक ऐसा नाम जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, जिसने मासूमों के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी, जेफरी एप्स्टीन। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पद्मा जोशी जी जैसी वरिष्ठ न्यूज एंकर ने इस अपराधी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे सुनकर देश का गुस्सा उबल पड़ा है। सनातन व्यवस्था, जहां महिलाओं और कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है, वहां एक वहशी दरिंदे का ऐसा समर्थन। आखिर क्या सोच रही थी वो एंकर? इसी मुद्दे पर पंकज श्रीवास्तव जी का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने इस मानसिकता पर करारा प्रहार किया है। आखिर क्या कहा पंकज श्रीवास्तव जी ने और क्यों ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। एक ठरकी, बहसी, दरिंदा, व्यभिचारी, नरभक्षी और मानवता को शर्मसार करने वाला जेफरी एप्स्टीन को अगर आप गेम चेंजर कहते हैं, पावर गेम की बात कहते हैं, तो ये सरासर दुनिया भर के महिलाओं का अपमान है। और खासकर जिस भारत में, जिस सनातन व्यवस्था में, जहां महिलाओं को पूजने की परंपरा है, हम सनातनी नाबालिग बच्चियों को मां का दर्जा देते हैं, माता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा का अर्चना करते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा कुठाराघात है। उस देश में पद्मा जोशी जैसी वरिष्ठ एंकर के द्वारा एक बासी, दरिंदा, व्यभिचारी, नरभक्षी, ठरकी। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकारों और नागरिकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बलराज मलिक जी ने एक बेहद गंभीर और विचारणीय संदेश दिया है। बलराज मलिक जी का कहना है कि अब समय आ गया है जब हमें देश को केवल शासन से व्यवस्था की ओर ले जाना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि एक पारदर्शी व्यवस्था वो है जहां सिफारिश और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह न हो और जहां जनता की 100% भागीदारी और प्रशासन की जवाबदेही हो। उनके अनुसार पत्रकारों को इस बड़े परिवर्तन में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। आइए विस्तार से सुनते हैं। तो देश को शासन से व्यवस्था की ओर ले जाना है, उसमें पत्रकारों को अहम भूमिका निभानी है। देश को शासन से व्यवस्था की ओर ले जाना है, जो व्यवस्था अब तक स्थापित हो जानी चाहिए थी। व्यवस्था जैसे यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं तो क्या लालायित होता है उनको कि बड़ी व्यवस्था है, सिफारिश नहीं है, गड़बड़ नहीं है, अंडर द टेबल कुछ नहीं है, जो कुछ है वो है। कोई भी किसी के खिलाफ बोलता है, प्राइम मिनिस्टर भी साइकिल पे चला जाता है, पैदल चला जाता है। और हमारे यहाँ हिपोक्रेसी क्या है, एक छुट भैया नगर निगम का भी पार्षद बन जाए, वही साल में 2 साल में क्या कर लेता है। तो ये भ्रष्टाचार का नाम हो गया इस देश की राजनीति। तो शासन नहीं, व्यवस्था। जहाँ भी व्यवस्था का मतलब है लोगों की भागीदारी और जवाबदेही, 100% ट्रांसपेरेंसी, वो जहाँ नहीं होता समझो वहाँ गड़बड़ है और आप लोग उस पर आवाज। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो द सच्ची न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। खबरों के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइक का बटन दबाएं और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
हाल ही में एप्स्टीन फाइल को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आने का दावा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर बौद्ध धर्म गुरु जी ने अपना कड़ा रोष व्यक्त किया है। उन्होंने अन्य देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के नेताओं ने छोटे से आरोप पर भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन यहाँ स्थिति कुछ और ही है। बौद्ध धर्म गुरु जी ने कड़े शब्दों में अपनी बात रखी है, जिससे माहौल काफी गरमाया हुआ है। आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर बौद्ध धर्म गुरु जी का क्या कहना है। मुझे मालूम है वो तो वायरल हो रहा है। अब ये बेशरम यदि रिजाइन देता है, अमेरिका के, आपके, फ्रांस के एक व्यक्ति का थोड़ा सा नाम आया था लव अफेयर्स का, उसने दे दिया रिजाइन, लेकर चिपका हुआ है कि रिजाइन दिया तो मैं रहूंगा कहाँ, रिजाइन होऊंगा तो जाऊंगा कहाँ, रिजाइन होऊंगा तो किस देश में रहूंगा। ये इनके दिन आ गए, अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला। आज की बड़ी खबरें। देश में आर्थिक असमानता का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना है कि देश में गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि देश की कुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा चुनिंदा अमीर लोगों के हाथों में सिमटता जा रहा है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आइए देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ये पूरा बयान। धीरे धीरे देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है और धन कुछ अमीर लोगों के हाथों में केंद्रित होता जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा, 1% अमीरों के पास 40% देश की संपत्ति है। इतनी बड़ी खाई है, फिर भी मोदी बोलते हैं मैं विश्व। क्या सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के बीच सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन जायज है, या फिर ये 2027 के विधानसभा चुनावों की जमीनी तैयारी है? जब यूजीसी नियमों को लेकर बहस छिड़ी तो भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर जी भी मैदान में उतर आए। लेकिन सवाल ये है कि जब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में हो, तब विरोध प्रदर्शन की जरूरत क्यों? चंद्रशेखर जी का कहना है कि वे सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। क्या ये केवल अधिकारों की लड़ाई है, या फिर कमजोर वर्गों को एकजुट कर सत्ता तक पहुंचने की एक सोची समझी रणनीति? आखिर चंद्रशेखर जी ने इन तीखे सवालों का क्या जवाब दिया? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। क्या मैं ये कोई ऑब्जेक्शनल काम कर रहा हूँ? ऐसा संवैधानिक है क्या अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करना? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये 27 की ये भी एक मुद्दा है क्या? हाँ, 27 का मुद्दा है। कमजोर वर्ग सारे एकजुट हो जाएं, सत्ता ले लें, मुद्दा है मेरे लिए। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था तो फिर दूसरे लोग क्यों आंदोलन कर रहे थे? क्यों कर रहे थे आंदोलन? कोर्ट में भरोसा नहीं था। कोर्ट में तो रिप्रेजेंटेशन आपका ज्यादा है, उनको भरोसा नहीं था क्या? वो क्यों कर रहे थे आंदोलन? हम कोई गलत काम कर रहे हैं? हम तो अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे। ये आजादी किसने दी? संविधान ने। हम तो संविधान के खिलाफ एक इंच भी नहीं जा रहे भाई। और हमने, हमारी सिर्फ यही मांग नहीं, हमने तो बैकलॉग की भी हमारी मांग है ना, हमारे किसानों के एमएसपी की मांग है। मैं आपसे कह रहा हूं, जो लोग हमारे अधिकार नहीं देना चाहते वो तो सही है, और जो अपने लोगों के अधिकार के लड़ रहे हैं उन पे 100 सवाल है। मैंने अगर कोई गलत काम किया हो, मैंने कोई वो किया, पुलिस की जांच करके उस पर कार्रवाई। क्या इस देश में रहकर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करना भी अब बहस का मुद्दा बन गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कुछ बेहद कड़े सवाल खड़े किए हैं। योगी जी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूछा है कि आखिर हिंदुस्तान में रहकर वंदे मातरम गाने में दिक्कत क्यों है? क्या ये संविधान के नाम पर जनता को गुमराह करने की कोशिश है? आइए देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी का वो तीखा संबोधन, जिसने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। देखिए ये वीडियो। पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है? ये चीजें नहीं चल सकती। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो द सच्ची न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।
कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।